નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપનું ગુજરાતી પાઠશાલામાં। આજે આપણે જોઈએ ધોરણ 8 હિન્દીમાં તેરી હે ઝમી એનું સ્વ અધ્યયન પોથીનું સોલ્યુશન જોવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે આ ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં રહેલો બેલ આઇકોન દબાવો, જેનાથી આવનાર તમામ વિડીયો તમને તરત મળતા રહે। पहलो प्रश्न है, सही विकल्प के सामने बॉक्स में खरे की निशानी कीजिए। पहलो प्रश्न, जिस्म शब्द का अर्थ क्या होता है? शरीर। बे, आफत शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? अवसर। 3, अलग शब्द पहचानिए। जिस्म। 4, इस कविता में वो सबसे बड़े ताकत वाले शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? भगवान। 5, तेरी रहमत से हम सब ने ये खाली जगह पाए हैं। जिस्म ओ जा। प्रश्न नंबर 2 अ, निम्नलिखित वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चे भगवान के आगे कैसे खड़े हैं? बच्चे भगवान के आगे सिर झुकाकर खड़े हैं। बीजू, हमें यह शरीर किसकी कृपा से मिला है? हमें यह शरीर ईश्वर कृपा से मिला है। 3, आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं? मैं सुबह उठता हूँ तब और रात को सोने के समय ईश्वर की प्रार्थना करता हूँ। 4, आप भगवान से कब प्रार्थना करते हैं? हम जब संकट में फंस जाते हैं तब हम ईश्वर प्रार्थना करते हैं। 5, तेरी है ज़मीं काव्य में ईश्वर के प्रति कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? तेरी है ज़मीं काव्य में ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट हुआ है। प्रश्न नंबर 2 ब छे, 2-3 वाक्यों में प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपके मतानुसार सृष्टि में सर्वोपरि कौन है, क्यों? मेरे मत से सृष्टि में ईश्वर ही सर्वोपरि है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। वह जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता, और वह जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। बे, सभी का है तू, सभी तेरे का अर्थ समझाइए। ईश्वर की इच्छा से हमने इस धरती पर जन्म लिया है। ईश्वर ही हमें आफतों से दूर करता है। इसलिए कवि कहते हैं कि ईश्वर तेरी कृपा दृष्टि हम पर सदा रखना। हम तेरे हैं, आप हमारे हैं। 3, भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? भिन्न भिन्न धर्म के लोग अपने अपने पूजा स्थानों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। हिंदू मंदिर में, मुसलमान मस्जिद में, ईसाई चर्च में, सिख गुरुद्वारा में और पारसी अगियारी में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। 4, तू अपनी नजर हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। उसी की कृपा से हमें यह शरीर और ये प्राण मिले हैं। हमारा जीवन उसी के भरोसे है, क्योंकि वही हमारा रखवाला है। इसलिए कवि ईश्वर से हम पर अपनी नजर रखने के लिए कहते हैं। 5, आप भगवान से क्या क्या मांगते हैं? हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। लोग किस हालत में है इसकी वे हमेशा खबर लेते रहे। પછી આપેલું છે, अपना मनपसंद चित्र चिपका कर उसके आधार पर अपने शब्दों में कविता लिखिए। અહીં કવિતા આપેલી છે, આના સિવાય તમે બીજી પણ લખી શકો છો। प्रश्न 4, अपूर्ण काव्य को अपने मतानुसार पूर्ण कीजिए। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है। उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। कश्तियां सबकी किनारे पे पहुंच जाती है। ना खुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है। प्रश्न नंबर 5 आपेलू है, रेखांकित शब्दों का वचन बदलकर काव्य फिर से लिखिए। दृश्य देखने के लिए घर का दरवाजा खुल गया। दृश्य देखने के लिए घर के दरवाजे खुल गए। बे, जंगल में हाथी ने उत्पात मचाया। जंगल में हाथियों ने उत्पात मचाया। 3, मैं तेरे आगे शीश झुकाता हूँ। हम तेरे आगे शीश झुकाते हैं। 4, पेड़ पर बैठे पक्षी ने आकाश में उड़ान भरी। पेड़ों पर बैठे पक्षियों ने आकाश में उड़ान भरी। 5, यह मेरी किताब है। ये मेरी किताबें है।
उपसर्ग वे शब्दांश है जो सार्थक शब्दों के पूर्व जुड़ने पर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। कोष्टक में से योग्य उपसर्ग लेकर दिए गए शब्दों के साथ जोड़कर नए शब्द बनाए। गति आपेલું છે તો આગળ પ્ર લગાડીએ તો પ્રગતિ થઈ જાય। એવી રીતે નિર્ગુણ અને વિદેશ પણ બને। પછી પ્રત્યય એટલે કે પાછળ શબ્દ લગાડવાનો છે। आई पढ़ाई, इयत तो इंसानियत, बबुआई। પછી શબ્દકોશના ક્રમમાં લખવાનું છે। आसमान, ईश्वर, कंचन, क्षमता, खुदा, जमी, दुनिया, दृष्टि, नाविक, प्रार्थना, योद्धा ने श्रृंखला। तेरी है जमी काव्य में जो उन मूल्यों के संदर्भ में खरे की निशानी कीजिए। प्रभु के प्रति कृतज्ञता, परमेश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास। विद्यार्थी मित्रों अहीं सोल्यूशन पूરું થાય છે। જો તમને વિડિયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડિયોને લાઈક કરજો અને અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। વિડિયો જોવા બદલ આભાર।